इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस। तो आखिर ये फंक्शन क्या चीज़ है? ये फंक्शन वो फंक्शन नहीं है जिसमें हम लोग जाते हैं और मुफ्त में खाना खा के आ जाते हैं। ये वो वाला फंक्शन बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को यानी कि कुछ लाइन्स ऑफ कोड को एक फंक्शन मान लेते हैं। इसका इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने पाइथन को बता दिया या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता दिया कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एक फ़ंक्शन है, तो हम अब उस फ़ंक्शन के नाम से ही वो सारा कोड बार-बार रिपीट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, बिना वो सारी लाइन ऑफ कोड बार-बार लिखे। इसका क्या मतलब हुआ? आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से दिखाता हूँ। तो फंक्शंस पाइथन में किस तरीके से लिखते हैं, आइए देख लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल कि आखिर आप फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का फंक्शन। देखते हैं। हम कहेंगे डेफ। तो आखिर ये डेफ का क्या मतलब हुआ? डेफ का मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं, हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो आपको याद होगा, यहाँ पे हम वॉइड और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस तरह के फंक्शन नेम्स डिफाइन करते थे। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन हमें फ्रीडम दे रहा है कि हम सिर्फ डेफ कीवर्ड से ही दोनों ही तरीके के फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न कर रहे हों या ना कर रहे हों, फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। मैं कहूँगा फंक्शन का कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं कह देता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर नेम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम आप ले सकते हो। फिर मैंने लगाया है ब्रैकेट, राइट, पैरेंथेसिस लगाया है। इसका मतलब क्या? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, और फिर मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। और इसके बाद क्या? इसके बाद जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पाइथन में कोई ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, पाइथन में हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ भी इंडेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर कितने लाइन ऑफ कोड आने वाले हैं। मैं क्या कहूँगा? मैं कुछ नॉर्मल लाइन्स लिख देता हूँ, जस्ट लाइक माई सेकेंड या माई नेम इज परफेक्ट। ओके, और एक और कोड लिख देते हैं हम, प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन। ऐसे हम बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है कि ये इंडेंटेशन प्रॉपर फॉलो हो रहा है, राइट। तो जितनी लाइन्स तक हम ये इंडेंटेशन फॉलो करते रहेंगे, उतनी लाइन्स तक ये माना जाएगा कि ये फंक्शन के अंदर का ही पार्ट है, राइट। तो अब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। और तो इसका फायदा क्या हुआ ऐसा लिखने का? अब हमें समझ में आएगा कि आखिर फ़ायदा हुआ क्या। तो मैं रन करा के देख लेता हूँ एक बार कि ये रन कर रहा है या कोई एरर शो कर रहा है या नहीं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आप गूगल कोलैब पे फर्स्ट टाइम कोड रन कराएँगे, तो आपको थोड़ा-सा समय लेगा, थोड़ा-सा डिले करेगा वो, राइट? तो आप अगर किसी आप फर्स्ट लाइन जैसे ही आपकी रन हो जाएगी, उसके बाद सारे सारे कोड्स आराम से स्मूथली रन होते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अभी बस रन होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि अब जब भी हमें इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को, यानी कि जो हमने इसके अंदर बोला है, उसको परफॉर्म करना चाहेंगे हम, जब भी हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क बन चुका है, इसका मतलब कि ये जो पूरा फंक्शन था ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब पाइथन को पता है कि आखिर फंक्शन नेम, नाम का फंक्शन क्या है, राइट। अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन नेम की टाइप कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं पाइथन को बोल रहा हूँ, पाइथन अपनी मेमोरी में जाओ और फंक्शन नेम नाम का जो भी फंक्शन हो उसको कॉल कर दो। यानी कि कॉल कर दो का मतलब क्या हुआ? कॉल कर दो का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जितनी भी लाइन्स लिखी हुई हैं, जितना भी टास्क लिखा हुआ है, वो परफॉर्म करो, राइट। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो इसने बड़े आराम से रन करा दिया, राइट। बड़े आराम से इसने 2 ही लाइन जो थी वो प्रिंट कर दी हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा समझने के लिए मैं एक काम करूँगा कि मैं ये सेम फंक्शन नेम को एक बार कॉल करने की जगह 2 बार कॉल करूँगा। जस्ट अ सेकंड, पहले 3 बार कॉल करता हूँ, राइट। अब मैं अगर इसको रन कराऊँ तो आप देखेंगे इसने क्या किया। इसने सेम फंक्शनैलिटी जो कि हमारे फंक्शन नेम में डिफाइन थी, उसको 3 बार करके दिखाया है। तो आखिर हुआ क्या? हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही बार लिखा था, राइट? हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइन्स लिखी थी एक बार, हमने सिर्फ़ एक बार डिफ़ाइन किया और हमने जितनी बार भी ज़रूरत थी, हमने उसे बार-बार कॉल करके अपना काम पूरा किया है। तो इसी तरीके से आप बड़े-बड़े टास्क, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि हम
एक जगह पे एक पॉइंट पे वो फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं और जब जब भी हमें उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होती है हम डायरेक्टली नाम का इस्तेमाल करके उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो फंक्शन आके जो भी टास्क अंदर डिफाइन किया गया है वो परफॉर्म कर देता है और बहुत ही स्मूथली हमारा काम हो जाता है। हमें बार बार सेम लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब हम पाइथन से कुछ फंक्शन कुछ काम करवा रहे हैं, कुछ फंक्शन करा रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अर्पित का नाम हार्ड कोड कर दिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के साथ ही पास कर दिया। मान लीजिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है मेरा वो मैं इस फंक्शन के नाम के साथ में बताऊं, यानी कि जो भी यूजर कॉल कर रहा है वो कॉल करते वक्त खुद ही डिफाइन कर सके कि हाँ मुझे मेरा नाम ये है और उस नाम का मैसेज डिस्प्ले हो। क्या मतलब हुआ इसका, आइए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। मैं काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और प्रैक्टिस करते वक्त ही हमें समझ में आएगा कि आखिर क्या होना चाह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम जब भी फंक्शन नेम को कॉल करें तो वो फंक्शन नेम उस नाम को, एक स्पेशल यूजर नेम को सेव करने का काम कर सके। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर तैयार कर दिया। कंटेनर यानी क्या, कंटेनर यानी कि वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल तैयार रखा है। अब वो वेरिएबल क्या करने वाला है, वो वेरिएबल हर उस नाम को सेव कर लेगा अपने अंदर जो कि हम फंक्शन नेम को कॉल करते वक्त पास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन नेम कॉल करूँ और साथ में मैं अर्पित की जगह राज पास कर दूँ या रजत पास कर दूँ, ओके। और तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब एरर आने लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाम पास तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नाम को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं रख रहे हैं। तो हम वापस से सही कर लेते हैं, हम कहेंगे यूजर अंडरस्कोर नेम, राइट। ओके। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी हम ये नाम से पास कर रहे हैं तो ये नाम इसके अंदर सेव हो जाएगा, इस यूजर नेम के अंदर सेव हो जाएगा और फिर हम उस यूजर नेम को अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगा यूजर नेम, ओके। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। इसको मैंने रन कराया तो इसने कोई भी डिस्प्ले नहीं किया। क्यों कोई भी डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है फंक्शन को, हमने कॉल नहीं किया है। कॉल हम कब करेंगे, कॉल हम करेंगे नेक्स्ट लाइन में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि इसने अब उस पर्टिकुलर यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। यानी क्या, हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़ लिया। यानी कि हमने एक और नया टॉपिक कवर कर लिया है, यानी कि हम फंक्शन के साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी पास करना सीख गए हैं। इसका मतलब कि हम हर फंक्शन को नई वैल्यू पास कर सकते हैं। नई वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि फंक्शन नेम के साथ मैंने रजत की जगह इस बार राज पास कर दिया ताकि राज बुरा ना माने। और राज ने बुरा नहीं माना, राज ने भी आके अपना मैसेज दिया है। क्या बोला है राज ने, माय नेम इज राज, वी आर लर्निंग पाइथन। इस तरीके से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और इजीली वर्क कर सकते हैं। क्या आप और भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, बिल्कुल पास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करें, हम अपने पाइथन के फंक्शन को जितने भी आर्ग्यूमेंट चाहें उसके लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दूं और मैं कहूँ लैंग्वेज नेम, राइट, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पे पाइथन की जगह लैंग्वेज नेम डाल दूं। यानी कि हम अब इस फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि कोई भी यूजर कॉल करते वक्त ये बता सके कि उसे क्या सीखना है। मैं अगर इसको रन कराऊं और फिर से मैं कॉल करूं तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हम अब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि राज जो है वो जावा सीखना चाहता है, तो मैं कहूंगा राज कॉमा जावा। अब आप देखेंगे कि ये राज के लिए जो मैसेज था वो डिस्प्ले होके आ रहा है, यानी कि आप माय नेम इज राज, वी आर लर्निंग जावा, क्योंकि हमने जावा पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप जितने भी चाहें उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसे बस स्टोर करना होगा सही वेरिएबल नेम के अंदर, ओके। इसके और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत ही कमाल कमाल के टॉपिक्स हैं आगे आने वाले अगली वीडियोस में, तो उनको मिस मत करिएगा, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब भी आप कहीं भी किसी भी तरह का एग्जाम या कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।